सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्यवान परमात्मा का नाम है, इतना सामर्थ्यवान भगवान का चिंतन है कि वे तीनों ताप रह नहीं जाते। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे परमात्मा को, ऐसे भगवान को जो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, साक्षात अपनी शक्ति के साथ में जो विराजमान है, ऐसे भगवान को केवल मैं नहीं, आप सभी लोग भी उनको प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यह भगवान की कथा बड़ी अद्भुत है। यह परमात्मा की कथा, इसे जो कहता है उसकी वाणी पवित्र होती है, इसे जो सुनता है उसका चित्त, उसके श्रवण रंध्र पवित्र होते हैं। यह कथा बड़ी अद्भुत है। यह साधारणता से समझ में आ जाए ऐसी नहीं है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गुण। परमात्मा की कथा अति गूढ़ है, इसलिए इसमें विशेषता के साथ चित्त को लगा करके जब हम श्रवण करेंगे तब हमें यह समझ में आ जाए तो यह परमात्मा की बड़ी कृपा है। यह भगवान का हम पर असीम आशीर्वाद है कि हमें परमात्मा की कथा समझ में आ जाए। जिस प्रकार से हम सभी लोग आज यहाँ इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रकार से परम पावन नैमिषारण्य की पवित्र तीर्थ भूमि में 88,000 ऋषि मुनियों के साथ में श्री सौनक जी महाराज विराजमान हैं। और जब सौनक जी महाराज वहां जैसे ही आए तो सबने सौनक जी को खड़े होकर के प्रणाम किया, वंदन किया। सौनक जी महाराज ने सबको कहा कि आप सब हमसे बड़े हैं, मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूं, मैंने कोई श्रेष्ठ कुल में जन्म भी नहीं लिया है और मेरी इतनी कोई वय भी नहीं है, उम्र भी नहीं है, फिर भी आप सब मेरे आने पर खड़े हो गए, यह मेरे लिए बड़ी धृष्टता है, आप सभी लोग बैठ जाएं। जब इस प्रकार से श्री सौनक जी ने कहा तो संतों ने बड़ी सुंदर बात कही। देखिए, जब संत महात्मा आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, करते कि नहीं करते? जब महात्मा लोग आपस में मिलते हैं और जब अभिमानी लोग आपस में मिलते हैं तब क्या करते हैं? बोले उनने हमारे पैर छुए और तन करके खड़े हो जाते हैं। बोले ये हमसे छोटे, हमारे पैर छुएंगे, हम क्यों इनको प्रणाम करें? कई कई घरों में तो इसी बात पे लड़ाई हो जाती है कि उनने हमारे पैर काहे नहीं छुए। कोई आपके पैर नहीं छू रहा, ये आपके लिए अच्छी बात है। पैर छू करके आपका तप और तेज ले जाते हैं, पुण्य ले जाते हैं। श्री सौनक जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। सौनक जी कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथोपि वा ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। श्री सौनक जी महाराज से ऋषियों ने कहा कि हे सौनक जी महाराज, बेशक हम जानते हैं कि हम उम्र में बड़े हैं, बेशक हम जानते हैं कि हमारी साधना और तपस्या भी आपसे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोई धन में बड़े होते हैं ऐसे लोगों को बड़ा मानते हैं,
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं कि उनके पास पैसा ज्यादा है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति आया मेरे पास में और आकर के बोला कि वो बहुत बड़े आदमी है। मैंने बोला कितने बड़े हैं, 50 फुट के हैं क्या, 20-30 फुट के हैं, काय में बड़े हैं? बोले उनमें पैसा बहुत है। तो पैसा बहुत है ये बात ठीक है, लेकिन बड़े काय में? मानव की बढ़ोतरी उसमें है कि जब वो अपने मानवीय गुणों में विकास कर ले, करुणा, तितिक्षा, दया, मैत्री, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास, तप, साधना, ये जो मानवीय गुण हैं, इन मानवीय गुणों में जब कोई विकास करे, जब कोई बढ़ोतरी करे, तो वह बड़ा है। धन में बड़े को बड़ा नहीं माना जाता। अब अर्थ का युग है, पैसे का ही युग है, इसलिए लोगों की बुद्धि में ऐसा हो गया है कि पैसे में बड़े तो बड़े। बलवान भी जो होता है, जो कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो बल में बड़ा है वही बड़ा है, जिसके पास बल ज्यादा है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो उम्र में बड़ा है वही बड़ा है। हमसे जो उम्र में बड़ा है वो बड़ा है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथापि ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकराः। आज भी 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि हे सौनक जी महाराज, हम तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वास्तविकता में जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। इसलिए आज हम आप सबको प्रणाम करते हैं और आप आकर के व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएं और हमें दिव्य कथा का श्रवण कराएं। तब श्री सौनक जी महाराज वहां पर विराजमान हुए। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की। श्री सौनक जी महाराज आज नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर तीर्थ वन नैमिष विख्याता, जो समस्त तीर्थों में अति पावन है, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य तो आप लोगों में से कई लोगों ने यात्राएं की हैं। पुरोहित जी हमारे बैठे हैं, पुरोहित जी जाते हैं ना नैमिषारण्य। आप लोगों में से कितने लोग गए नैमिषारण्य? बहुत कम गई है माता। क्या बात है, ज्यादा चलना पड़ता है, ज्यादा चलना पड़ता है इसलिए। नैमिषारण्य के पवित्र भूमि में आज सभी 88,000 ऋषि मुनि नीचे बैठ गए। श्री सौनक जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और हाथ जोड़ करके उन ऋषि मुनियों ने आज प्रार्थना की श्री सौनक जी महाराज से। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारं मम कर्ण रसायन। श्री सूत जी महाराज विराजमान है। सौनक जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आपसे निवेदन है, आपने श्री वेदव्यास जी महाराज से दिव्य और गूढ़तम ज्ञान को प्राप्त किया है, गूढ़तम रहस्यों को जाना है। इसलिए हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों रूपी, करोड़ों अंधकारों को भी करोड़ों सूर्यों के समान, कैसा भी अंधकार क्यों ना हो, उसे नष्ट करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके हमें ऐसी कथा का सार श्रवण करा दीजिए जिससे हमारे कर्णों में रसायन का काम हो जाए, जिससे इस संसार की जो हमने बातें सुनी है, जो निंदा चुगली सुनते हैं हम लोग, निंदा सुनने में लोगों को बड़ा रस आता है कि नहीं आता? किसी की बुराई सुनने में कितना आनंद आता है। बोले ये बात रह गई, फिर से सुनाओ। आता है कि नहीं आता? बोले वो कैसे हुआ, पूरी कहानी बताओ, कैसे कैसे हुआ।
लेकिन यहाँ पर सौनक जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, 88,000 ऋषि मुनि ऐसा नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों में जो रसायन का काम करे। और परमात्मा का जो रसायन है, परमात्मा का कथा रूपी रसायन, वह केवल भगवान के भक्तों के पास ही होता है। भगवान के भक्त ही परमात्मा का रसायन उनके भक्तों के कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में एवं चित्त में स्थापित कर सकते हैं। अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा का रसायन केवल भगवान के भक्तों के पास है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा। जब भगवान के भक्त के माध्यम से कर्णपुटों में उस दिव्य रसायन की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो जाता है। इसलिए हे श्री सूजी महाराज, आप वही रसायन हमें दे दीजिए। हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हे प्रभु हमारे अज्ञान का विध्वंस करिए इस घोर कलिकाल में। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरतांगतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आप में से कितने लोगों को जबरदस्त भूख लग रही है, जबरदस्त वाली, कि अब बैठा नहीं जा रहा बिना कुछ खाए पिए? ऐसे लग रही है? दिव्यांशी को, दिव्यांशी है इसका नाम? अगर ज्यादा भूख लग रही हो तो विश्राम कर दें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इय घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। 88,000 ऋषियों का यह प्रश्न है कि इस घोर कलिकाल में जीवश्च सुरतां गतः, जो साधारणतः जीव हैं उन जीवों का भी जो स्वभाव है वह आसुरी स्वभाव हो गया है। आसुरी स्वभाव समझते हैं किसे कहते हैं? समझते हैं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आवाज नहीं आ रही ना यहां तक, कोई बात नहीं। आसुरी स्वभाव कहते हैं जो अकारण ही विरोध मान लेते हैं, जो अकारण ही किसी की निंदा करते हैं, जो अकारण ही किसी को कष्ट या दुख देते हैं, ये आसुरी स्वभाव है। वे ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस प्रकार से समस्त जीव आक्रांत हैं, और जब वे समस्त जीव आक्रांत हैं तो उनके शोधन का क्या उपाय है? कैसे उनके चित्त का शोधन हो जाए, कैसे उनके हृदय की पवित्रता हो जाए?
कैसे उनके मन से वह जो क्लेश है वे निकल जाए। ऐसा क्या पारायण किया जाए, ऐसा क्या सत्कर्म किया जाए, ऐसा क्या कर्तव्य किया जाए। और जब इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया है तो आज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, वैसे तो देखा जाए तो जितने भी जीव हैं वे सारे जीव काल रूपी ब्याल के मुख में बैठे हुए हैं। किसके मुख में बैठे हुए हैं? काल रूपी ब्याल के मुख में। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। हम जितने भी जीव हैं वे समस्त जीव काल रूपी ब्याल के मुख में बैठे हुए हैं। बैठे कि नहीं बैठे? काल रूपी ब्याल अर्थात समय रूपी सर्प के मुख में। कब किसका समय पूरा हो जाए किसी को नहीं पता। जब किसी का समय पूरा हो जाता है हमारे साथ वाले का, तो हम लोग कैसे बातें करते हैं कि अरे अभी तो हमारे साथ में ही थे, 2 घंटे पहले तो हमसे बात ही हुई थी उनसे, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे, कल तो हमारी उनकी बात ही हुई, आज कैसे चले गए? वह काल रूपी ब्याल कब अपना मुख बंद कर ले जाए किसी को नहीं पता। और उसके काल रूपी ब्याल के त्रास से सभी त्रासित हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उसके त्रास से त्रासित ना हो। कोई है ऐसा? जब धीरे धीरे समय बढ़ता है, धीरे धीरे समय बढ़ता है, कभी घुटनों में दर्द, कभी दांतों में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कमर में दर्द, धीरे 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 वह काल रूपी जो ब्याल है वह अपनी पकड़ बनाता है। कभी किन्हीं रोगों के माध्यम से वह काल रूपी ब्याल, और हम दुखी होकर के जिस मृत्यु का वर्णन नहीं करना चाहते, व्यवस्था पूर्वक हमें उस मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। और यदि स्वीकार ना भी करें तो जबरदस्ती हमको खींच करके ले जाया जाता है। इसके निर्नाश का क्या कर्तव्य है? कैसे इस काल रूपी ब्याल से बचा जाए? तो आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। इनसे बचने का केवल एक ही उपाय है, और वह उपाय है श्रीमद् भागवत शास्त्र, जो शुक आदि महान विभूतियों के द्वारा गाया गया है, जिनका मुख इस महापुराण में लगा हुआ है। ऐसा जो पुराण है उसका ठीक प्रकार से श्रवण करके अगर अपने हृदय में उतार लिया जाए तो वह काल रूपी ब्याल फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा यह दिव्य ग्रंथ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इसलिए हम सबको यह पता है कि हम सबका अंतिम समय आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों बिना आए रहेगा नहीं, आना ही आना है। इसलिए अर्थी जब उठे तो अर्थी उठने से पहले अपने जीवन का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए।
अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को अगर नहीं समझ पाया तो यह बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में बोलिए बाकी में हरिलाल की जय हो। माया मरी नमन मना मर मरी जात शरीर आशा तृष्णा ना मरी सो कह गए दास कबीर। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। परिवार बाल तेरे कांधे पे धर ले जाए, परिवार बाल तेरे यमदूत ने पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। यमदूत ने पकड़ के घेरेंगे डोले डोले। पीटेंगे छाती अपनी, पीटेंगे छाती अपनी, कुनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसीलिए जप लो राधे राधे, हो भज लो राधे राधे, हो जप लो राधे राधे, हो भज लो राधे राधे, हो जप लो राधे राधे, हो भज लो राधे राधे, हो जप लो राधे राधे, हो भज लो राधे राधे।
कफन को आकर झट उठा ले महकर तेरे बदन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा। दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए उठा दो बात और वृंदावन चलते ही कहना है राधे 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 बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हमारे श्रद्धेय श्री राम लखन जी, उनके सुपुत्र राघव माधव राघव 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 है। आप सहयोग में आप लोग ये हमारे राम लखन जी वृंदावन में संगीत सिखाते हैं। संगीत का विद्यालय चलता है इनका। ये तो तरुण जी से प्रेम रखते हैं और मुझसे थोड़ा इसलिए मैंने निवेदन किया कि इस बार आपको यहाँ रहना ही है, तो आ गए। इनके लिए आप सभी लोग करताल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो यह सिद्धांत की बात है और हम सबको यह पता है। महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब और कहां कोई जान ना पाए। इसलिए एक एक श्वास पर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भगवान का नाम आ जाए। एक एक श्वास पर परमात्मा का स्मरण हो जाए। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इसके अलावा चित्त के शुद्ध होने का और कोई उपाय नहीं है। मन को पवित्र करने का और कोई उपाय नहीं, और दूसरा कोई उपाय हो भी नहीं सकता। एक बार यह प्रश्न उठा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कब श्रवण करने को प्राप्त होता है। ग्रंथों में कहीं कुछ वर्णन प्राप्त है, कहीं कुछ वर्णन प्राप्त है, कहीं है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंज जब उदय होते हैं तब जीव को भागवत की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में ही प्राप्त होता है। गोस्वामी जी, अन्य ग्रंथों में वेदव्यास जी, अन्य मनीषियों ने अपने अपने ग्रंथों में पुण्यों से भागवत की प्राप्ति। लेकिन ऐसा कौन सा पुण्य है जिस पुण्य के करने से वास्तविक भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो जाती है? एक बार यह प्रश्न श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज से पूछा गया, और जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज से यह प्रश्न पूछा गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण किस पुण्य के प्रताप से प्राप्त होती है श्रवण करने को, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, परिचर्या जन्य पुण्यम भागवत। भागवत की कथा श्रवण करने को, वास्तविक भगवान की कथा में श्रवण करने को कब प्राप्त होती है, किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होती है, तो वह पुण्य है सेवा का पुण्य। परिचर्या जन्य पुण्यम। परिचर्या रूपी पुण्य जब प्रबल होते हैं तब हमें ऐसी दिव्य कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है जो प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, जो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। एक बार तो यह कथा देवताओं को भी श्रवण करने को प्राप्त नहीं हुई, साधारण लोगों की तो कहना ही क्या है। जब इस प्रकार से कहा सूत जी महाराज ने, तो सौनकाद ऋषियों ने कहा कि प्रभु ऐसा कैसे हो गया कि देवताओं को भी यह कथा श्रवण करने को नहीं मिली? यहाँ भिंड में तो रोज हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही, और देवताओं को नहीं मिली। गली गली में भागवत बैठ रही है और देवताओं को श्रवण करने को प्राप्त नहीं हुई शुद्ध कथा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार की बात है, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने के लिए प्रकट हुए, और प्रकट होकर के श्रवण कराने ही वाले थे, उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। उसी समय महाराज इंद्र अमृत का कलश लेकर के वहां प्रकट हो गए, और अमृत का कलश लेकर के भगवान सुखदेव जी महाराज के सामने रख दिया, और भगवान सुखदेव से कहा कि हे प्रभु, परीक्षित को हुआ है साप, परीक्षित को साप लगा है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। ऐसा साप परीक्षित कि आज से ठीक 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प ढस लेगा। तक्षकः सप्तमे हनि। और जब राजर्षि परीक्षित को यह साप लगा है कि 7 दिन में राजर्षि परीक्षित को सर्प ढस लेगा, तो आज देवता कहते हैं कि हे प्रभु, अगर यह अमृत आप राजर्षि परीक्षित को पिला दो तो इससे राजर्षि परीक्षित का जो मृत्यु का भय है वह समाप्त हो जाएगा। और यह जो कथा का अमृत है, यह कथा का अमृत आप हमें पिला दो, जिससे हमारे समस्त दुखों का जो आंतरिक दुख है, जो आंतरिक कष्ट है, जो हमारे अज्ञान के कारण हमें होता है, उस दुख से हमारी निवृत्ति हो जाएगी। वैसे तो हमारे समस्त दुखों का जो मूल कारण होता है वह हमारा अज्ञान होता है। क्या होता है? हमारा अज्ञान। कहने के लिए हम कुछ भी कहते हैं कि हम इनकी वजह से परेशान हैं, हम उनकी वजह से परेशान हैं, ये हमारी बात नहीं मानते इसलिए हम परेशान हैं, कहने के लिए कह देते हैं। लेकिन सब में जो मूल कारण है वह हमारा अज्ञान है, अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः। महर्षि पतंजलि अपने शास्त्र में लिखते हैं कि ये 5 क्लेश हैं, जिनमें सबसे पहली अविद्या। भैंस छांव में आ गई पुजारी जी।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना कर रहे हैं स्वर्ग के अमृत से। स्वर्ग का अमृत करता क्या है? स्वर्ग के अमृत को जो प्राप्त कर लेता है वह स्वर्ग में जो उसकी आयु नहीं बढ़ती, वृद्ध नहीं होता, युवावस्था को प्राप्त किए हुए ही स्वर्ग में रहता है। कब तक? जब तक उसके पुण्य बने रहते हैं। जैसे ही उसके पुण्य समाप्त होते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं तो पुनः उस जीव को इसी धरती पर भेज दिया जाता है, भले ही स्वर्ग में चला गया हो। ये होता है स्वर्ग के अमृत का फल। और भागवत के अमृत का फल क्या होता है? भागवत के अमृत का फल ये होता है कि जो इसे एक बार ठीक प्रकार से श्रवण करके अपने हृदय में उतार करके उसको चरितार्थ कर लेता है, उसको फिर कभी कोई दुख कभी कोई कष्ट होता ही नहीं। उसको न कभी स्वर्ग होता न कभी नरक होता, हो ही नहीं सकता। ये भागवत रूपी अमृत का फल है। इसलिए आज वे कहते हैं कि इसे आप रख लो और ये परीक्षित को दे दो, भागवत हमें दे दो इसके बदले में। और जब भागवत का मूल्य लगाया तो आज श्री सुखदेव भगवान को अच्छा नहीं लगा और सुखदेव भगवान ने कहा को सुधा को कथा लोके वो कांच को मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासहा। तब भगवान सुखदेव ने कहा को सुधा को कथा लोके को कांचः को मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। अरे कहां तो तुम यह को कांचः को मणिर महान, कहां तुम कांच के बदले में मणि चाहते हो? तुम्हारी मूर्खता की कोई पराकाष्ठा नहीं है। कांच के बदले में तुम मणि चाहते हो? ये तुम्हारे स्वर्ग का जो अमृत है ये मेरी दृष्टि में कांच है और हमारी कथा मणि है। ब्रह्मरातो विचार यही, श्री सुखदेव भगवान का ही एक नाम है ब्रह्मरात। क्या नाम है? जोर से बोलो। पीछे वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई जरूरी काम है क्या यहाँ? कोई और जरूरी काम है? श्री सुखदेव भगवान का एक और नाम क्या है? पीछे वालों इधर पीछे वालों बताओ। नहीं पता? आप लोगों को पता है? ब्रह्मरात। भगवान सुखदेव का एक नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासहा। ब्रह्मरात भगवान सुखदेव ने विचार किया और विचार करके तदा देवान् जहासहा, देवताओं का मजाक उड़ा करके उनकी हंसी उड़ा करके उनको वहां से भगा दिया। और जब देवताओं को वहां से भगा दिया तो देवता भागते भागते पहुंचे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो परम पिता हैं, सबके पिता हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या फल है, इसकी क्या महिमा है जो भगवान सुखदेव ने हमें यह भागवत की कथा श्रवण नहीं कराई और स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि अभी तो इसके फल को हम भी नहीं जानते, आप 7 दिन तक रुक करके ये देख लो कि परीक्षित का क्या होता है, और जो परीक्षित का हो वही इस कथा को श्रवण करने का फल है।
जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में वहीं रुक गए। और जब सब वहीं रुक गए तब तो क्या हुआ, जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, बड़ी अद्भुत बात, देवताओं को रहा नहीं गया। देवताओं ने कहा कि अब क्या करें। और जब इस प्रकार से देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हमें समझ में नहीं आता, अब हम कैसे पता करें। 3 दिन व्यतीत हो गए, चौथा दिन आ गया। और जब इस प्रकार से देवताओं ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों ना हम तौल लें। सारे संसार के जितने भी साधन थे वो पड़ले में एक तरफ रख दिए गए और श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने का जो फल था, केवल श्रवण करने का फल, उस फल को श्रीमद् भागवत को एक पड़ले में रख दिया। अद्भुत घटना घटी। लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान्। समस्त देवताओं के देखते देखते जिस पड़ले में श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ था वह पड़ला झुक गया। और झुकता कौन है? कौन झुकता है ये भी नहीं पता? पता है कौन झुकता है? जिसमें वजन ज्यादा होता है। जिसमें वजन ज्यादा होता है वो झुकता है। जो गुणवान होता है वो झुकता है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा नहीं झुकता कभी। जो गुणवान होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो आर्यजन होते हैं, जो सामाजिक होते हैं, वे झुक जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ा झुका। इधर देवताओं ने देखा कि अरे इसकी तो अद्भुत महिमा है, समस्त साधनों से यह श्रेष्ठ है, परीक्षित का क्या होगा। देवताओं में और कौतूहल हो गया। और जब ऐसे ही 5वां दिन हुआ, 6वां दिन हुआ, 7वां दिन हुआ और जैसे ही राजर्षि परीक्षित ने सप्त दिवस की कथा को श्रवण किया, कथा श्रवण करके जैसे ही वे विश्राम करने वाले थे उसी समय वहां पर एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। भगवान के चारों पार्षद प्रकट हो गए। राजर्षि परीक्षित को उस विमान में बिठा करके आज जब भगवान के पार्षद ले जाने लगे, ब्रह्मा जी ने देवताओं के सहित उस विमान को देखा तो आज राज्यो मोक्षं तथा वीक्ष पुराधाता विस्मृतः। आज जब राजर्षि परीक्षित के इस प्रकार से मोक्ष को ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं ने देखा तो आज उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य में आकर के उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है यह हम नहीं जान सकते, उसके शरण होकर के ही उसकी महिमा का ज्ञान हो सकता है। आज समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी के सहित श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसा यह दिव्य महापुराण है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक पाठ करना चाहिए। एक न कर पाओ आधा करना चाहिए। श्लोकम वा श्लोक पादम वा, आधा भी नहीं पढ़ पाओ तो उसकी अर्धली ही पढ़ लेनी चाहिए। उसी को याद करके उसको जपना चाहिए। क्योंकि यह साक्षात भगवान कृष्ण जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पैर में जरा नामक व्याध का तीर लगा,
प्रवास क्षेत्र में वर्तमान में गुजरात के पाटन में प्रवास पड़ता है। जब आप में से कुछ लोग सोमनाथ जी का दर्शन करने गए होंगे, गए हैं आप? और भी कोई गया है सोमनाथ जी का दर्शन करने? और कोई? बस 4 ही लोग गए सोमनाथ इतने बड़े भिंड में? 5 गए, 6। तो जब सोमनाथ महादेव प्रवास क्षेत्र में ही सोमनाथ महादेव के दर्शन आप करते हैं, उससे पहले ही एक जगह पड़ती है, थोड़ा सा पहले ही समुद्र के किनारे पर ही, वहां पर भगवान कृष्ण की आज मूर्ति बनी हुई है। वो लेटे हुए हैं आज मूर्ति के रूप में, जहां पर उनके पैर में वो तीर लगा था। तो जब भगवान कृष्ण के पैर में वह तीर लगा, तब परमात्मा का जो दिव्य शरीर था वह आकाश में मध्य में जाकर के स्थित हो गया। और जब वह दिव्य शरीर मध्य आकाश में स्थित हुआ, तो भगवान के दिव्य शरीर से एक तेज निकला, और वह तेज निकल करके प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवताख्योयम, वह श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के प्रविष्ट हो गया। वह भगवान कृष्ण का तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका दर्शन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका किसी भी प्रकार से सेवन करने से हम समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा की हम पर दिव्य कृपा होती है। आइए इसी के साथ बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भूख लगाई। आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में परमात्मा का संकीर्तन करते हुए आज की कथा का विश्राम करेंगे। आज जितने लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं करना कि कल नहीं आना बोले 1 दिन हो गया, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। यह नित्य करने की चीज है, ऐसा नहीं कि रविवार की छुट्टी कर दो। इसमें रविवार की छुट्टी नहीं होती। आज जितने लोग आए हैं, कल कौन कौन आएगा? कुछ लोग नहीं आएंगे। मैं तो कह रहा हूं आप सब लोग आना ही, और अपने साथ में 2-4 को और लाना। जिसका आप कल्याण चाहो उसे अपने साथ में लेकर ही जरूर आना। कोई प्रिय मित्र हो, कोई घर का परिवार का लड़का हो, बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, जिसका आप कल्याण चाहो उसे अपने साथ में जरूर लेकर के आना। भगवान की कथा में आप जिसको लेकर के आते हैं उसके भी श्रवण करने का जो पुण्य होता है, उसका कुछ अंश आपको भी प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करके आप सभी लोग भगवान की कथा का श्रवण करें। आइए बड़ी और भक्ति एवं श्रद्धा के साथ में भगवान नाम संकीर्तन। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी, चरण रज राधा रानी। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्यामा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज। कौन कौन बिगड़ी बनवाना चाहता है? सभी चाहते हैं ना। तो ऐसे नहीं, जब तक बच्चा रो के माँ को नहीं पुकारता तो माँ नहीं सुनती है। जब जगत की माँ नहीं सुनती है तो वो कैसे सुनेगी? दोनों हाथ ऐसे और सभी गाएंगे, तेरी बिगड़ी बना देगी,
चरण रज राधा रानी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। श्री राधे जय हो। भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको उठा कर फर्श से तुझको, उठा कर फर्श से तुझको। देखिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए क्योंकि आरती भी करनी है। तो खड़े होकर बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए गाते हुए जिसकी नृत्य की इच्छा है वो ठाकुर जी के चरणों में नृत्य करे और यही कहेंगे भरोसा है अगर सच्चा उठाकर फर्श से तुझको उठा कर फर्श से तुझको, उठा कर फर्श से तुझको। नया रस्ता दिखाएगी नया रास्ता दिखाएगी, नया रस्ता दिखाएगी। नया रास्ता दिखाएगी। या एक बार आप लोग भी गाइए चरण रज राधा रानी की। बोलो पीछे वालों आप भी सभी लोग एक साथ एक बार और जोर से चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल सबके गोपाल बोलिए बात की बिहार लाले की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की ओम ज्वाला मालिनी नमामि सर्वा सर्वोच्चारार्थे गन्धस्य पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम मा इदगुम हविः प्रजनन्मे अग्निदेव सर्वगणवस्तये आत्मसन्निवर्जासने वसने लोक सन्निवर्जने अग्निपूजा बहुलां मे करोत्तन्नं मयोर तस्माद्धत्त। बांके बिहारी जी की आरती गा आके बिहारी की आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ।
गाऊं, बांके बिहारी जी की आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी जी की आरती गाऊं, बांके बिहारी जी की आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्याम सुंदरी जी की आरती गाऊं, श्याम सुंदर जी की आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में मेरे मन को लगाओ, श्री चरणों में मन को लगाओ, हो माँ के बिहारी जी में आरती गाओ, बांके बिहारी की आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन पाओ, पास सदा वृंदावन पाओ, ओ माँ के बिहारी जी की आरती गाओ, बांके बिहारी जी की आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, तुमेव माता चकता तुमेव, त्वमेव वन्दो जसा त्वमेव, तुमेव विद्याधरं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे कृष्णा 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 हरे